वेलकम बैक नाजरीन। 2 रोज़ पहले वफाकी हुकूमत ने बजट 2020-21 कौमी असम्बली में पेश कर दिया था। ये बजट जो है पाकिस्तान की मईशत की डायरेक्शन किस तरीके से हमें बताता है, और ये बजट क्या बिजनेस फ्रेंडली है? एक दफ़ा फिर हम कंसोलिडेशन फेज़ में ही रहेंगे, या जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत का वादा था कि जब हम आएंगे तो 1 करोड़ नौकरियां देंगे? इस पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे माहिर मईशत मुजम्मिल असलम साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खुर्रम शहजाद साहब, पहले आप बताइएगा ये जो बजट है इससे क्या डायरेक्शन हमें नजर आती है? क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तो बड़ा ही एक एम्बिशियस विजन था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या ये जो सिमत इस बजट ने तयन की है उस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है हुकूमत? ये इस वक्त जो है कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा। उसकी वजह यह है कि इसमें कुछ ट्वीकिंग तो की गई हैं, कुछ टैक्सेस तो कम किए गए हैं, और टैक्सेस के अलावा जो है थोड़े से ये कह लें इनडायरेक्ट टैक्सेस में थोड़ा सा जो है वो रद्द-बदल किया गया है। बट आप ये देखें, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ज्यादा है, इनकम टैक्स भी ज्यादा है। तो ये अनरियलिस्टिक चीज है कि आप ग्रोथ नहीं है, आप किस तरह से टैक्सेस को जो है वो इकट्ठा करेंगे। और देखिए एक चीज बात याद रखने की, ये सर्वाइवल, ये जो है इस वक्त ये कह लें कि सस्टेनेबिलिटी का या फिर बहुत ज्यादा ग्रोथ का टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि पहले हम सरवाइव करेंगे, उसके बाद जाके हम जो है ये देखेंगे कि कैसे जो है हम इकोनॉमी में ग्रोथ लेकर आए। तो जो सस्टेनेबिलिटी की बात है उसको एक साइड पे रखें। अभी हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से जो कॉन्टेक्स्ट है कोविड-19 का, इसके कॉन्टेक्स्ट में बजट है या नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में बजट आप देख लें, अक्रॉस द बोर्ड यही जो है वो सेंस मिल रहा है कि जो है वो एज पर द सिचुएशन नहीं है, क्योंकि उसमें टैक्सेस कम करने थे, वॉल्यूम्स बढ़ने थे, एट द सेम टाइम आपको विजिटरी कॉस्ट कम करनी थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है शहजाद, वो एसएमईज का है, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, जो सबसे ज़्यादा आपकी जो है वो लेबर फोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। 40-50% लेबर फोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट करता है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, और 45% कॉन्ट्रीब्यूट करता है आपकी जो जीडीपी में। 7 से 8 बिलियन डॉलर्स का वो कंट्रीब्यूट करता है एसएमई सेक्टर आपके एक्सपोर्ट्स में। तो इनको तो एड्रेस बिल्कुल नहीं किया गया। एट द सेम टाइम टैक्सेस को जो है वो सामने अगर आप देखें टोटल टैक्सेस को, तो टैक्सेस को भी जो है वो ज्यादा बढ़ाया गया है, टैक्सेस को कम एक्चुअली नहीं किया गया। सही, लेकिन खुर्रम ये बताइएगा कि टैक्सेस में हम मजीद छूट कैसे दे सकते थे? वैसे ही हमारा जो टैक्स टारगेट है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। हमने 27% की ग्रोथ के साथ 4,900 पर आना है, और हमारा टैक्स टू जीडीपी जो बेस है वो भी बड़ा लो है। क्या ये मुमकिन था कि इस बजट में आप मजीद टैक्सेस को कम करते ताकि ग्रोथ को जो है फरोग मिलती? शहजाद, 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। एक तो ये कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, जितने भी रिसोर्सेस आपके पास है ना, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट अपना जो रन करती है, जो एक्सपेंडिचर रन करती है, वो तकरीबन 445 अरब रुपए का। अब वो 445 अरब रुपए को पहले कम करना है। वो नॉन प्रोडक्टिव ज्यादा हो सकता है, गवर्नमेंट का साइज ज्यादा है, मिनिस्ट्रीज जो है वो थोड़ी रिडंडेंट हैं, लोग बहुत ज्यादा हैं। तो इन सब की रैशनलाइजेशन से आप अगर इसको आधा भी कर लें तो देखिए यहाँ से आपको 200-250 अरब डॉलर बच सकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स की कमी की वजह से आपके पास फिस्कल स्पेस पैदा हुई है। जी, मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा कि एक तो यहाँ से आपको स्पेस जमा हो गई, दूसरी बात ये कि आपको आईएमएफ ने पैसे दिए हैं, आपके पास ऑयल से सेविंग्स आई हैं, आपके पास ओवरऑल जो है डेट पे इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, उससे सेविंग, और आपने जो खर्च किया है आउट ऑफ 1.2 ट्रिलियन, वो तकरीबन 500 से 600 अरब रुपए भी खर्च किया। तो देखें फिस्कल स्पेस है। इट्स नॉट अबाउट हैविंग रिसोर्सेज, इट्स अबाउट हाउ टू मैनेज रिसोर्सेज जो आपके हाथ में है। इसकी मैनेजमेंट हमें ठीक करनी है। हमें खर्चे कम करते हैं जो नॉन प्रोडक्टिव है। आप देखिएगा फिस्कल स्पेस आपके पास जमा हो सकती है, आप उसको सही तरीके से एलोकेट करें। और दूसरी बात शहजाद, जो आपके डेट सर्विसिंग है वो है बहुत ज्यादा, लेकिन उसके लिए कैपेसिटी क्रिएट करें ना उसको रीपे करने के लिए। वो कैसे आएगी? वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ हो, आप टैक्सेस को कम करें। 1% टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया जा रहा था हर साल, उसे भी रोक दिया गया है। देखिए वो करना चाहिए। सेल्स टैक्स में थोड़ी कमी करनी चाहिए। जब वॉल्यूम आएगा ना शहजाद, आपकी इकोनॉमी में नेचुरली टैक्सेस में इजाफा होगा। स्ट्रैटेजी मैटर करती है। ठीक है, लेकिन मुझे बताइएगा खुर्रम शहजाद साहब कि हम तो इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। ये हुकूमत भी कहती है कि हम 3,000 अरब रुपए का कर्जा और सूद इस साल भी अदा करने जा रहे हैं, क्योंकि माजी की हुकूमत ने लिया है। तो हम उस कैपेसिटी को, उस सलाहियत को नहीं बढ़ा पा रहे हैं कि हम लोग अपने अखराजात भी पूरे कर सकें और कर्जा भी दे सकें। हम कर्जा लेके कर्जा दे रहे हैं, ये मामला कैसे चलेगा और कब तक चल सकता है? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप विशिष्ट साइकिल में जो है, देखिए इसका हल क्या हो सकता है। हमें थोड़ा सा ना शहजाद एग्रेसिव होकर सोचना है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। वो कैसे हो सकता है? आप देखिए दुनिया भर ने सबसे पहले ये किया कि इंटरेस्ट रेट्स को जितना नीचे कर सकते थे। आज देखिए हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू नहीं है। आज हमारे पास इन्फ्लेशन का वैसा इशू नहीं है कि आप मनी सप्लाई क्रिएट करके
डिमांड ड्रिवन जो है आपकी इन्फ्लेशन है, तो आपको अभी आप इंटरेस्ट रेट नीचे कर देंगे, लोग जो है बोरो करके स्पेंड करने शुरू कर देंगे। इस वक्त ये चीज नहीं है, इस वक्त लिक्विडिटी क्रिएट करना है। ठीक है, मैं चाहूंगा कता कलामी के माजरत चाहता हूँ, मुजम्मिल असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मुजम्मिल साहब, बड़ा एक मुश्किल टाइम है, हम टैक्सेस को मजीद बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ग्रोथ और कम हो जाएगी, लेकिन टैक्सेस हमने बढ़ाने भी है क्योंकि हमारा बेस कम है, और अगर आपने टैक्सेस को ना बढ़ाया, फिस्कल खसारा बढ़ता रहेगा, वो पाए नहीं बढ़ा होगा हमारा। देखिए, बात ये कि थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि ये पस मंजर क्या है बजट का, और वो है कोरोना वायरस। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा फंस गई है, और हफीज शेख साहब ने कल उसको जो है, जो मैं काफी दिन से बात कर रहा था, उसकी तारीफ भी कर दी कि हम किसी वक्त भी हालात को देखते हुए बजट में एडजस्टमेंट्स ले आएंगे, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं है कि कोरोना वायरस कब तक चलेगा और कब तक हमारे साथ है। तो एक तरीके से ये देखा जाए, ये गवर्नमेंट ने जो बजट दिया है इसमें एक ऐलान किया है बेसिकली। एक तो ये कि ये कार्बन कॉपी है पिछले साल का बजट, क्योंकि इन्होंने ना तनख्वाहें बढ़ाई, ना पेंशन बढ़ाया, ना अपने लाइन मिनिस्ट्रीज के बजट बढ़ाए, बल्कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को भी कट लगा दिया जो पिछले साल बजट में दिया था। तो एक ये वाज़ेह पैगाम दिया कि हम ये बजट तो दे रहे हैं क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल जरूरत है, लेकिन पिछले साल के बजट को कैरी ऑन किया है। दूसरा जो खुरम बात कर रहा है, स्टिमुलस देना चाहिए था, स्टिमुलस एक्चुअली गवर्नमेंट दे चुकी हुई है बजट से पहले 1200 अरब रुपए का, वो भी किस तरीके से दिए, कर्जे माफ करा के, G20 वगैरह सारी चीजों से। लेकिन स्टिमुलस में जो है सबको कवर किया, एक जो गुर्बत की लकीर के नीचे थे लोग उनको कवर किया, फिर SMEs को कवर किया, एक्सपोर्टर्स को कवर किया, स्टेट बैंक के थ्रू कंज्यूमर्स को कवर किया, फिर इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर को भी कवर किया। तो गवर्नमेंट जो कर सकती थी वो किया। जो तरक्की पजीर ममालिक को हम देखें, हम क्यों अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, हम पड़ोस में इंडिया को देखें, इंडिया ने अभी तक पैकेज का अनाउंस किया लेकिन उसने बांटा नहीं है अभी तक कुछ। सही, तो पाकिस्तान ने काफी कुछ कर लिया। अच्छा, तो मुजम्मिल असलम साहब, लेकिन ये जो एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट है कि इन्होंने सबको आवाज दे दी कि हम अखराजात नहीं बढ़ा रहे। ठीक है, लेकिन ये जो एक एम्बिशियस टारगेट है हुकूमत का कि हमने 1 करोड़ नौकरियां देनी है 5 साल में, वो पहले भी बहुत ही एम्बिशियस लगता था, तो अब तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। हम उस हद तक उस रफ्तार से ग्रो नहीं करेंगे पूरे 5 साल मुकम्मल होने के बाद भी। देखिए, अब ये 100 साल के बाद ऐसी चीज आई है कि जिसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था, तो अब वो 1 करोड़ वाली बात को अब हमें भूल जाना चाहिए। वो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब एक ही तरीका है कि निजी सेक्टर से मुलाजमत क्रिएट की जाए। अब निजी सेक्टर्स 3 है, एक है एग्रीकल्चर, एक है एक्सपोर्ट्स और एक है कंस्ट्रक्शन। हमने देखा है कि हुकूमत ने इन तीनों पे फोकस किया है कि कम से कम, लोग मुझसे पूछते हैं कि इसमें आम आदमी का रिलीफ किया है, मैं कहता हूँ आम आदमी का रिलीफ उसको उसकी मुलाजमत मिल जाए। तो अगर गवर्नमेंट कामयाब हो जाती है ये जो इन 3 सेक्टर्स के लिए जो मुराद दी है, तो यही एक रिलीफ है, और इसके अलावा और कोई हमारे पास हालात ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है कि हम रिलीफ दे सकें। अब खुर्रम शहजाद साहब, अगर प्राइवेट सेक्टर ने ग्रो करना है तो उनके लिए एक खुशखबरी ये थी कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, लेकिन अब जो बोरोइंग है हुकूमत की वो इतनी बढ़ती जा रही है, तो क्या प्राइवेट बैंक्स के पास ये कैपेसिटी होगी प्राइवेट बिजनेसेस को फंड करने की? पिछले साल 300 अरब का टारगेट था, 1700 अरब बोरो कर लिए बैंक से, अब 900 अरब रुपए का टारगेट है, पता नहीं कितने और इसमें इजाफा हो। तो क्या प्राइवेट क्रेडिट ऑफटेक बढ़ सकती है इन हालात में? देखिए, इस वक्त जो है ना, जैसे मैंने पहले का सर्वाइवल का इशू है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ अपने पड़ोसी ममालिक की। ऑल्दो हमारे इकोनॉमिक्स और उनकी इकोनॉमिक्स में काफ़ी फ़र्क आ चुका है, वो ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू पाकिस्तान। इंडिया की एग्जांपल देता हूँ या बांग्लादेश की एग्जांपल देता हूँ। इंडिया ने कोविड के कॉन्टेक्स्ट में ये किया शहजाद कि अपना जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट था वो 25 से कट करके 20 और 15 इस रेंज में ले आए। छोटे बिजनेसेस के लिए 15 और बड़े बिजनेसेस के लिए 20, उनके जो SMEs हैं उनके लिए 15 आ गया। तो दूसरी जगह पे आप बांग्लादेश का बजट देख लें, 11 तारीख को बजट दिया, उसमें हाईली एक्सपेंसिव बजट है, वो 24 अरब डॉलर का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है कंपेयर टू पाकिस्तान जिसका 9 बिलियन डॉलर का जो है वो आपका PSDP है, 9 बिलियन डॉलर का एक्सपेंडिचर है डेवलपमेंट का। तो कहाँ 9 बिलियन, कहाँ 24 बिलियन? ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि उनका टैक्स टू GDP रेशो हमसे बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट बराबर है, 11% के अराउंड है। इवन इंडिया का टैक्स टू GDP बराबर है। बात ये है कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है हमें। अगर देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर हम एक्सपेंशनरी बजट कर ही रहे हैं, हम अगर डेफिसिट कर ही रहे हैं इतना बड़ा, अगर हम इतनी बड़ी डेट जो है लेके डेट दोबारा दे रहे हैं, तो हम क्यों ना उसका प्रोडक्टिव यूज भी करना शुरू करें। आपने जो बात की कि बैंक्स के पास कैपेसिटी होगी, मुझे लगता है बहुत कम होगी। उसकी वजह यह है कि एक तो इंटरेस्ट रेट्स अभी बहुत ज्यादा हमें कम करने की जरूरत है,
दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट खुद अगर बैंकिंग सेक्टर से जो है वो अच्छा खासा पैसा उठाती रहेगी अपने डेफिसिट को फंड करने के लिए, तो वो तो क्राउड आउट हो जाएगा। तो क्या मैं चाहूंगा कि ये पॉइंट मुजम्मिल साहब इस पे अपनी राय भी दे दीजिए। क्या आपको लगता है कि इस तरह का बांग्लादेश की सतह पे हम भी एक एक्सपेंशनरी बजट दे सकते थे, जहां खसारा है उसको मजीद बढ़ा देते हम, लेकिन कम से कम ग्रोथ की तरफ जाते हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में जो एक्सपेंडिचर है, जो बजट है उसको हम तेजी से बढ़ाते, मराद देते, कॉर्पोरेट टैक्स या मजीद टैक्सेशन में कमी करते? देखिए, बांग्लादेश के 34 अरब डॉलर के कल रिजर्व्स क्रॉस कर गए हैं, वो IMF प्रोग्राम में नहीं है, उनका करंट अकाउंट सरप्लस में है, उनका बजट कंट्रोल में है, उनके माशी हालात हमारे माशी हालात से बहुत मुख्तलिफ हैं। हमारी जो मैं एक बात ये कहूँगा, जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज थी उसको हमने मद्देनजर रखते हुए किया। मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा एक रिफॉर्म इस बजट में हुआ कि हुकूमत ने पहली दफ़ा, जब से मैं इकोनॉमी कवर कर रहा हूँ, कोई हुकूमत कामयाब नहीं होती थी, कुछ ना कुछ जो है तनख्वाहों में, पेंशन में भरती जाती थी। इस दफ़ा आपको पता है पेंशन और तनख्वाहों का जो है बिल बराबर हो चुका हुआ है। हमारी जो पेंशन है वो अनफंडेड है, वो हर साल बजट से जारी थी। तो ये एक बहुत बड़ा मूव लिया है। जैसे जैसे हम अपनी फिस्कल स्पेस बनाएंगे, ये हम काम करते रहेंगे। दिस इज द ईयर ऑफ सर्वाइवल, दिस इज नॉट द ईयर ऑफ ग्रोथ। हमें पहले सर्वाइव करना है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम जो है अपने लैंडर्स को और इनको नाराज करके जो है पॉपुलिस्ट डिसीजन लें, क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं, ऑब्वियसली हमारे पास उतनी छोटी है। लेकिन खुर्रम साहब, नहीं आप पहले मुजम्मिल साहब आप इस बात का जवाब दे दीजिएगा। वजीर आजम कहते हैं कि हम लॉकडाउन में नहीं जा सकते, हमने मईशत को खोलना है, लेकिन एक अब इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि असद उमर साहब ने आज कहा है कि 10 से 12 लाख केसेस हो सकते हैं जुलाई के एंड तक। तो क्या अगर कोरोना वायरस के केसेस इतनी तेजी से बढ़ते रहे तो क्या मईशत का पहिया भी चल सकेगा जिस रफ्तार से हम चलाना चाहते हैं? ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि केसेस भी बढ़ रहे, एक तरफ हम जो है अभी तक डाउनवर्ड स्लोप पे भी नहीं गए हैं और मईशत को भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत टफ हो जाएगा, तो हमें बड़े ड्रास्टिक एक्शंस यही तो बहुत बड़ा रिस्क है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप रिसीट्स की कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, तो उसको जब प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं हो तो आप अखराजात कैसे बुक कर सकते हैं? और यही बात हफीज शेख ने भी कह दी कि भाई सूबे भी हमारे बजट को देख के बजट ना बनाए, हो सकता है कि FBR रेवेन्यू ये भी कलेक्ट ना हो सके। तो ये सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट कहां से एक्सपेंशनरी बजट दे सकती है? IMF सर पे है, FATF सर पे है और सारी चीजें, तो ये हमें देखना है। और मेरे ख्याल से मौके की मुनासिबत के हिसाब से जो दे सकती है। खुर्रम साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, जी बताइएगा, क्या ये मुमकिन है कि कोरोना के केसेस भी बढ़ते रहे और मईशत का पहिया भी चलता रहे? मेरा पॉइंट ये कि टैक्सेस हमने क्यों लगाए हैं? 27% ग्रोथ हम क्यों दिखा रहे हैं टैक्सेस में, जब हमें पता है कि इकोनॉमी नहीं चल रही? तो हम उन टैक्सेस को कम करें, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस क्यों बना रहे हैं? हम ग्रोथ की तरफ थोड़े से आए और टैक्सेस इतना ज्यादा लगा के हम क्या करेंगे? और दूसरी बात है कि IMF हमारे साथ इस वक्त अलाइंड है, तभी उसने हमारा प्रोग्राम इस वक्त जो है वो फ्रीज कर दिया है। क्यों किया है फ्रीज उसने हमारा जो है वो प्रोग्राम? इसलिए किया है ना, वो हमें लीवे दे रहा है, तो हम इस लीवे को सही से इस्तेमाल तो करें, इसको सही से अपने फायदे के लिए यूज तो करें। जब हमारे पास प्रोग्राम जो है फ्रीज कर दिए गए, तो देखें थोड़ा सा एग्रेसिव स्टेप्स लेने की जरूरत है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद साहब और मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।